हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्लेमिंग के नियम पढ़ने वाले हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको समझ में आए फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जो फ्लेमिंग का बाएँ हाथ का नियम पढ़ रहे हैं, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या लिया जाता है, एक तो लिया जाता है अंगूठा, और एक लिया जाता है तर्जनी अंगुली, और एक लिया जाता है मध्यमा अंगुली। ये तीनों आपस में यदि हम इन तीनों को यदि लंबवत रखें ऐसे, तो यहाँ पर जैसे ये अंगूठा है ये बल की दिशा बता रहा है, और जो ये तर्जनी अंगुली है ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, और यहाँ पर ये जो अंगुली है ये वाली अंगुली यहाँ पर धारा की दिशा बता रही है। वो तो क्या है, इस अंगुली, ये अंगुली ऐसे रहती है, लेकिन इसको हम ऐसे बना नहीं सकते, इसलिए हमने इसको ऐसे बना दिया है। यहाँ पर इन तीनों के बीच में आपस में 90 डिग्री का कोण बना रहता है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, और ऐसे भी 90 डिग्री का कोण बना रहता है। यहाँ पर क्या है, हमारे को याद में नहीं रहता है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र बताता है या फिर क्या धारा की दिशा बताता है, तो इसलिए हम इनको एक हिंट के थ्रू याद करते हैं। कैसे, हम ऐसे मान लेते हैं कि फादर मदर चाइल्ड, ऐसे हमने इनको बोल दिया कि ये क्या है फादर, और ये क्या है मदर, और ये क्या है चाइल्ड। फादर का हमने ले लिया फोर्स यानी बल, यहाँ पर हमने मदर का ले लिया एम का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हमने मदर के नाम से बोल दिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या है, धारा की दिशा, और इसको हमने बोल दिया चाइल्ड, और चाइल्ड का हमने क्या ले लिया सी, क्योंकि सी का मतलब होता है करंट, और करंट का मतलब क्या होता है, धारा। तो हमने इनको ऐसे समझ लिया। इस नियम को कब काम में लिया जाता है, जब फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा हमारे को पता हो, और हमारे को बल की दिशा पता करनी हो, तो इस नियम को काम में लिया जाता है। दोबारा से सुनिए, धारा की दिशा और बल की दिशा यदि ज्ञात हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा यदि ज्ञात हो और बल की दिशा ज्ञात करनी हो, तो हमारे को ये वाला नियम काम में लिया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, इसका उपयोग करते हैं हम विद्युत मोटर में। क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम पढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें तो लिया गया था बायां हाथ, इसमें लिया गया है दायां हाथ। कैसे, ऐसे हमने दायां हाथ ले लिया, और ये क्या बता रहा है, ऐसे बता रहा है, अंगूठा बता रहा है बल की दिशा, और यहाँ पर ये बता रहा है तर्जनी, बिल्कुल वैसे ही ये तर्जनी है, और ये क्या बता रहा है, धारा की दिशा बता रहा है यहाँ पर। तो हमने बिल्कुल वैसे ही ट्रिक काम में ले ली, फादर मदर और चाइल्ड हमने बिल्कुल वैसे का वैसे ही काम में लिया है। तो यहाँ पर फादर का फोर्स बोलते हैं इसलिए, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पर हमने मदर, और यहाँ पर बिल्कुल जैसे वहाँ पर चाइल्ड था और वैसे ही हमने यहाँ पर मान लिया है। ठीक है, और तीनों अंगुलियों को ही हमने रखा है जो उस वाले नियम में था। अब यहाँ पर क्या करना है, तीनों के बीच में ही 90 डिग्री का ही कोण है, यानी ऐसे बिल्कुल सिर्फ दायां हाथ है, तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण ही रहने वाला है, यानी तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। बस यहाँ पर क्या अंतर है कि बल व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो पता रहती है, यानी बल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो हमारे को ध्यान में रहती है, और जो धारा की दिशा है वो हमारे को पता नहीं रहती, वो पता करना होता है। वहाँ पर बल की दिशा ज्ञात करनी रहती है, यहाँ पर धारा की दिशा ज्ञात करनी रहती है। अब यहाँ पर इसको हम धारा की दिशा, हम जो धारा आती है वो प्रेरित विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। हमने इसको प्रेरित क्यों कहा, क्योंकि ये धारा बनी है। जनरेटर में क्या होता है, धारा बनाई, यानी जो करंट है वो बनती तो है, क्योंकि ये बनी है इसलिए हमने इसको प्रेरित विद्युत धारा हमने कहा है फ्रेंड्स। तो ये लाइन आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा क्या की जाती है, पता की जाती है। इसका उपयोग जनरेटर में लिया जाता है, और यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कौन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। तो इस तरीके से हमने कर लिया है फ्रेंड। ओके।